हेलो फ्रेंड्स, मैं शिवांगी माहेश्वरी आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल स्किल लर्निंग में। आज मैं आपको कंपोजिट मैथमेटिक्स रिवाइज्ड एडिशन क्लास 7th का जो चैप्टर नंबर 9 है, जिसका नेम परसेंटेज है। ठीक है, इस चैप्टर का नेम परसेंटेज है, ये कराने जा रही हूँ। आज हम इसकी फर्स्ट एक्सरसाइज देखेंगे और इसके कुछ कॉन्सेप्ट्स देखेंगे। तो सबसे पहले हमें ये क्वेश्चंस देखिए। पहले आप एक क्वेश्चन देखिए, पढ़ने के बाद में हम इसके कॉन्सेप्ट्स क्लियर करेंगे। ठीक है, इसमें बोला जा रहा है नेम ईच फ्रैक्शन एज परसेंटेज। इसमें हमें परसेंटेज के तौर पर हर फ्रैक्शन को दिखाना है। तो इससे पहले आपको ये तो पता होना चाहिए कि परसेंटेज क्या होता है। तो देखिए, चलिए हम सबसे पहले जानते हैं कि ये परसेंटेज होता क्या है। देखिए देखिए आपने अगर आपको मार्क्स मिलते हैं, तो आपसे क्या बोला जाता है, आपके 37% आए हैं, आपके 63% आए। ठीक है, 37% आए हैं या 63% आए हैं। इस तरीके से आपके जो मार्क्स मिलते हैं कितने परसेंट में से मिलते हैं, और जो टॉपर बच्चा होता है उसको कितने मार्क्स मिलते हैं, उसके जो परसेंटेज आते हैं 99%, 98%। ठीक है, तो इससे ज़्यादा आपने कभी किसी के बच्चे के परसेंटेज देखे हैं कि भाई फलाना बहुत टॉपर बच्चा था, उसके 108% आए हो? नहीं देखा ना, ये नहीं देखा है। ठीक है, तो आपने क्या देखा है कि बच्चों की परसेंटेज 100 से बिलो रहती है। ठीक है, 100 से नीचे रहती है। तो 100 से नीचे रहती है हमेशा परसेंटेज। तो देखिए, अब देखिए हम एक शब्द और देखते हैं। आपको इतना तो पता चल गया कि आपकी परसेंट 100 या 100 के ऊपर नीचे रहती है। ठीक है, अब देखिए परसेंट, आपने अगर इस शब्द को देखा परसेंट। ठीक है, परसेंट, पर का मतलब क्या है, प्रत्येक या एवरी, और सेंट यानी कि 100। ठीक है, सेंचुरी यानी कि 100 और सेंट मनी भी 100। तो परसेंट का मतलब है पर 100। ठीक है, परसेंटेज में हम पर 100 के हिसाब से देखते हैं कि आपके पर 100 मार्क्स में से या पर 100% में से आपके कितने परसेंट आए हैं। आपका जो एग्ज़ाम होता है वो भी परसेंटेज के हिसाब से होता है, और जो एग्ज़ाम में नंबर मिलते हैं वो भी परसेंटेज के। आपके 100% में से कितने नंबर आए हैं, 100% में से 60% नंबर आए हैं या 40% नंबर आए हैं। तो परसेंटेज क्या होता है, 100। ठीक है, तो 100 के हिसाब से हम परसेंटेज देखते हैं। ठीक है, तो एक इसकी यूनिट मान ली गई है 100। देखिए परसेंटेज का साइन क्या होता है, इसका साइन होता है ये। आपने देखा होगा आपके जब एग्ज़ाम में जब आपको रिजल्ट मिलता है तो नीचे परसेंटेज लिखे हुए होते हैं इस तरीके से। ठीक है, तो परसेंटेज में जो जो गेम होता है ना, वो 100 का ही होता है। अगर आपने इस 100 को समझ लिया तो आपको परसेंटेज आ गई। तो देखिए अब आप चलते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन पर चलने पर देखिए क्या दिखाई देता है। इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्या बोला जा रहा है, नेम ईच फ्रैक्शन एज परसेंटेज। ठीक है, हमें हर फ्रैक्शन को परसेंट के तौर पे लिखना है। ठीक है, तो मैंने आपको क्या बताया, परसेंट का साइन क्या था, ये। यानी कि जो भी फ्रैक्शन दे रखे हैं, ठीक है, आपके क्या थे, 100 में से 3% नंबर आए हैं। ठीक है, तो क्या परसेंटेज के हिसाब से आप किस तरीके से लिखेंगे। आप एक छोटी सी बात ध्यान रखिए, अगर आपने ये बात ध्यान रख लिया आपके परसेंटेज के लगभग सारे क्वेश्चन होंगे। ठीक है, मैं 2 बातें बताऊंगी आपको, उस पर पूरा आपका परसेंटेज बेस होगा। ठीक है, ठीक है, अब जब भी आपसे पूछा जाए कि इसे परसेंटेज में लिख दो भैया, इसे परसेंटेज में लिख दो, तो आप परसेंटेज के लिए लिखने के लिए कुछ ना कीजिए, बस 100 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, यहाँ पे परसेंटेज लगा दो का क्या मतलब है, आपका 100 का मल्टीप्लाई करना। आपसे कह दिया गया 3/100 को परसेंटेज में लिख दो, तो आपको क्या करना है, परसेंटेज जब भी आपको किसी भी चीज़ के निकालनी हो उसमें 100 का मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, ठीक है, तो 100 का आप मल्टीप्लाई कर देंगे और इस फ्रैक्शन को आप परसेंटेज में लिख देंगे। ठीक है, तो हम पहले एक बात समझ ली हमने, जब भी हमें परसेंट में करना हो तो हम क्या करेंगे, 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, क्या करेंगे, 100 का मल्टीप्लाई। तो देखिए हमें परसेंटेज में निकालना है, हमने सारे क्वेश्चंस में 100 का मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, 3/100 में जब 100 का मल्टीप्लाई करते हैं तो 100 से 100 कैंसिल हो जाता है, तो क्या बचा, 3%। ठीक है, तो आपकी कितनी परसेंट आई है, 3% आपके नंबर आए। ठीक है, 29/100 है, इसे जब आप परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो इसके लिए आपको इसमें 100 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो 100 से 100 कट हो जाएगा, यानी कि 29%। यानी कि 100 नंबर का आपका पेपर था, 100 में से आपके 29% मार्क्स आए हैं। ठीक है, और एक परसेंटेज का साइन लगाने के लिए बस आपको क्या करना है, यहाँ 100 का मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो जैसे ही आप 100 का मल्टीप्लाई करते हैं वहाँ परसेंट का साइन आ जाता है। ठीक है, अब आपके 100% के बजाय आपको कितने परसेंट मार्क्स मिले, आपका बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा तो 151%।
तो इसको परसेंटेज में चेंज करके दिखाने के लिए आपको उसमें भी 100 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब यहाँ जो 100 है, 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो क्या परसेंटेज बचा हमारा, 151 परसेंटेज बचा है, ठीक है। अब क्या है, हमारे कितने मार्क्स मिले थे, 100 में से 12.5। आपको पॉइंट हटा के नीचे 0 बढ़ाना आता है, ठीक है। तो 1000 में से आपको 12.5 परसेंटेज, सॉरी 100 में से आपको 12.5% मिले थे, हमने पॉइंट हटा के नीचे 0 बढ़ा दिया। अब हमें क्या करना है, इसे परसेंटेज में चेंज करना है। तो जब भी हमें किसी भी नंबर को परसेंटेज में चेंज करना हुआ करे तो हम क्या करते हैं, 100 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। 100 से 100 गया, क्या बचा, 12.5/10, ठीक है। 12.5/10%, सॉरी यहाँ पॉइंट हमने हटा के नीचे 0 बढ़ा दिया, ठीक है। तो 125%, अगर आप 10 के डिवाइड देते हैं इसमें तो 12.5%, ठीक है। ऐसे अगर आपको इसको भी परसेंटेज में चेंज करना है तो इस नंबर को परसेंटेज में चेंज करने के लिए भी आपको 100 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 100 से 100 कैंसिल हो गया, यानी कि 235%, ठीक है। तो आपको इतना तो पता चल गया कि जब भी आपसे पूछे इसे परसेंटेज में चेंज कर दो, तो परसेंटेज में चेंज करने के लिए आपको वहाँ 100 का मल्टीप्लाई करना है, तभी कोई नंबर आपका परसेंटेज में चेंज हो सकता है, ठीक है। ओके, इतना क्लियर है। परसेंटेज में चेंज करने के लिए आपको किसका मल्टीप्लाई करना है, 100 का मल्टीप्लाई करना है। अब आगे देखते हैं, चलिए आगे क्या बोल रहा है। आगे बोला है एक्सप्रेशन सिंपलेस्ट फॉर्म। एक्सप्रेशन सिंपलेस्ट फॉर्म, सिंपलेस्ट फॉर्म मैंने आपको लास्ट चैप्टर्स में बताया हुआ है कि किसी भी नंबर का सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होता है। जैसे कि मान लीजिए मेरे पास एक नंबर है, एक हमारे पास फ्रैक्शन है 25/100, ठीक है। 25/100 हमारे पास एक फ्रैक्शन है और बोला जा रहा है इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज कर दो। तो सिंपलेस्ट का मतलब ये होता है कि किसी भी फ्रैक्शन को इतना छोटे से छोटा बनाकर कन्वर्ट कर देना कि वो आगे कट ना सके, ठीक है, उसे आगे हम काट ना सकें। तो हमने 25 से 100 को काटा, 25 5 25, 25 4 100, तो क्या बचा, 1/4 बचा। यानी कि हम इसे आगे काट सकते हैं क्या, अब हम इसे आगे नहीं काट कर सकते, ठीक है। तो अगर हमने किसी भी फ्रैक्शन को इस तरीके से चेंज कर दिया कि हम उसे आगे नहीं काट सकते हैं, तो वो क्या होगा, हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म होगा, ठीक है। तो किसी भी फ्रैक्शन को इस तरीके से चेंज करना कि अब उसे आगे ना काटा जा सके, तो वो हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म बन जाता है, ठीक है। अब आपने एक जो टॉपिक था, मैंने बोला था आपको कि मैं आपको 2 बातें बताऊंगी, ठीक है। एक जो बात थी वो आपको पता चल गई कि आपको जब भी परसेंटेज लगाना हो तो आप 100 का मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। लेकिन जब आपको परसेंटेज हटाना हो, देखिए यहाँ पर पहले से परसेंटेज के जो साइन है वो लगे हुए हैं, ठीक है। आप देख सकते हैं ये परसेंटेज के साइन यहाँ पहले ही लगे हुए हैं। आपको क्या करना है, यहाँ से परसेंटेज को हटा देना है। अब आप परसेंटेज को हटाने के लिए क्या करेंगे, देखिए परसेंटेज लगाने के लिए क्या करेंगे, 100 का मल्टीप्लाई। तो जब हटाएंगे तो क्या करेंगे, उल्टा कर देंगे ना, हटाने के लिए 100 का डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो आपको यहाँ से परसेंटेज हटा के पहले तो इसे फ्रैक्शन में चेंज करना होगा, तभी तो आप इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में कर पाएंगे, क्योंकि सिंपलेस्ट फॉर्म हमेशा फ्रैक्शनल नंबर की ही होती है। तो परसेंटेज हटाने के लिए हमें क्या करना है, 100 का डिवाइड करना है। हमने 100 का डिवाइड कर दिया, ठीक है। अब इसने बोला है सिंपलेस्ट फॉर्म में से चेंज कर दो, यानी कि हम इसे कट करके चेंज कर देते हैं। तो 25 बन जाए 25, 25 हो जाए 100, तो हमारा आंसर क्या आ गया, 1/4। 65 को परसेंटेज से हटाकर सिंपलेस्ट फॉर्म में बताना है, तो 625 है और परसेंटेज है, परसेंटेज का साइन है। परसेंटेज हटाने के लिए हम क्या करते हैं, परसेंटेज हटाने के लिए हम 100 का डिवाइड देते हैं, ठीक है, 1/100 कर देते हैं। तो इसमें भी हमें 100 का डिवाइड देना पड़ेगा, ठीक है। और 100 का डिवाइड देने पर क्या आता है, 625/100। ये किसकी टेबल में आता है, ये भी दोनों 25 की टेबल में आते हैं। 25 2 ज़ा 50 और 25 5 ज़ा 125, 25 4 ज़ा 100, ठीक है। तो क्या हो गया हमारा 25/4। अब क्या 25/4 को आप आगे कट कर सकते हैं, नहीं कट कर सकते हैं। तो अगर किसी भी परसेंटेज को आगे नहीं कट किया जा सकता है या किसी भी फ्रैक्शनल नंबर को हम आगे नहीं कट कर सकते हैं, तो वो हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म में हो सकता है, ठीक है। अब ये क्या है, 33 राइट 1/2 को हमें परसेंटेज में चेंज करना है। तो सबसे पहले तो आप देखिए मिक्स्ड फ्रैक्शन में 33 ये हमारा सिंपल नंबर है, 1/2 ये फ्रैक्शनल नंबर है, तो यानी कि मिक्स्ड नंबर है। तो इसको आपको परसेंटेज में अगर चेंज करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसे पहले इसे आप नॉर्मल फॉर्म में चेंज कर दीजिए, ठीक है। परसेंटेज से हटाकर अगर आपको इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करना है तो पहले इसको नॉर्मल इसका फ्रैक्शन बना दीजिए, ठीक है, ओनली से फ्रैक्शन फॉर्म में चेंज कर दीजिए।
तो आपको चेंज करना आता ही है। तो 33 का आप 2 में मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें 1 को प्लस कर देंगे, ठीक है। अपॉन में क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो 33 2 जा क्या होते हैं, 33 2 जा होते हैं 66, प्लस में 1/2, यानी कि क्या हो जाएगा 67/2। ओके, 67/2। अब परसेंटेज में चेंज करना है तो आपको यहाँ पर 100 से नीचे डिवाइड देना पड़ेगा, ठीक है। 100 से नीचे आप जब डिवाइड देंगे तो आप देखिए आप क्या 67/200 को आगे कट कर सकते हैं, नहीं कर सकते ना। तो ये क्या हो गया, इसका सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया। अगर हम इसे आगे कट कर सकते थे तो ये इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं होती। जैसे कि ये हमारा एक नंबर आया था 65/100, इसे हम आगे कट कर पा रहे हैं, ठीक है। तो जब तक इसे हमने आगे कट नहीं किया था तब तक ये क्या था, अपनी सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं था, ठीक है। ऐसे हम इसे अगर आगे कट नहीं कर पाएंगे तो ये हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं होगा, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं, 66 राइट 2/3। सबसे पहले तो हम इसे नॉर्मल फॉर्म में चेंज कर लेंगे। तो इसके चेंज करने के लिए आपको दिखाई दे रहा है ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में दे रखा है, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में दे रखा है आपको। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन से सबसे पहले आपको इसे प्रॉपर या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आप इसे चेंज कीजिए। तो इसके लिए इन दोनों का मल्टीप्लाई होता है और इसे हम प्लस कर देते हैं। तो 66 में 3 का मल्टीप्लाई करके हमें 2 को प्लस कर देना है। अपॉन में क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा, ठीक है। अब नीचे ये 3 है, ये 3 कहीं नहीं जाएगा, 3 यहाँ का यहीं रहेगा, ठीक है। अब 3 में 100 का अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 300, ठीक है। अब देखिए 66 का 3 में मल्टीप्लाई करने पर 6 3 ज़ा 18 और 6 3 ज़ा 18 ओवर 19 प्लस का 2/300, यानी कि 200/300, ठीक है। इतना समझ में आया आपको, यानी कि 200/300। तो 200/300 को आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करना है। तो 0 से आपको 0 कट करना पड़ेगा। तो आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज होकर क्या आ जाएगा, 2/3, ठीक है। तो सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज होकर क्या आ जाएगा, 2/3। तो इस तरीके से हमने 66 राइट 2/3 को सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज कर दिया, ठीक है। तो चलिए अब आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका आगे का जो नंबर दे रखा है, क्या दे रखा है, 9.2%। तो इसको हमें सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करना है। इसके लिए सबसे पहले हमें यहाँ से परसेंट का साइन हटाना पड़ेगा। और आपको पता है कि जब हम परसेंटेज का साइन हटाते हैं तो हम क्या कर देते हैं, तो हम 100 का डिवाइड दे देते हैं, ठीक है। तो परसेंटेज हटाने के लिए हमने 100 का डिवाइड दे दिया। अब यहाँ पॉइंट हटाकर यहाँ एक और 0 आ जाएगा, ठीक है। दोनों किसकी टेबल में आ रहे हैं, दोनों 2 की टेबल में आ रहे हैं। 2 4 जा 8, 2 6 जा 12 और 2 5 जा 10 एंड 00, ठीक है। ये फिर से 2 की टेबल में आ रहे हैं, 23/250, यानी कि हमारा फाइनल आंसर क्या हो गया, 23/250। तो 9.2% को जब हम सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करेंगे तो हमारा 23/250 आ जाएगा। अब देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है उसमें बोला जा रहा है 18.75 को आपको परसेंटेज में चेंज करना है। तो इसके लिए परसेंटेज है, परसेंटेज में ना चेंज करना है, आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में, आपको दिखाई दे रहा है ना लिखा हुआ सिंपलेस्ट फॉर्म। तो आपको 18.75 को सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करना है। और आपको इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसमें 100 का डिवाइड देना पड़ेगा, क्योंकि आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करने के लिए इससे पहले यहाँ परसेंटेज का साइन हटाना पड़ेगा। और जब भी हम परसेंटेज का साइन हटाते हैं तो साइन हटाकर नीचे डिवाइड में 100 लगता है, ठीक है। इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी है, परसेंटेज का साइन लगाना है तो 100 का मल्टीप्लाई करेंगे और अगर परसेंटेज का साइन हटाना है तो 100 का डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो हमने इसमें परसेंटेज का साइन हटाना है तो हमने 100 का डिवाइड कर दिया। पॉइंट हटा के यहाँ एक 0 आ जाएगा। देखिए दोनों किसकी टेबल में आते हैं, दोनों 5 की टेबल में आते हैं। 5 3 ज़ा 15 और 5 7 ज़ा 35, 5 2 ज़ा 10, तो क्या आ गया हमारा आंसर 37/200। तो चलिए अब आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया। सेकंड क्वेश्चन में हमने सिंपलेस्ट फॉर्म में सारे नंबर्स को चेंज किया है, ठीक है। कैसे चेंज किया है, सबसे पहले हमने यहाँ से परसेंटेज का जो साइन था वो हटाया है। परसेंटेज का साइन हटाने पर हमेशा 100 से डिवाइड होता है, ये हमने अभी तक सीखा है, ठीक है। अब ये जो दोनों कॉन्सेप्ट मैंने आपको सिखा दी ना, सारे क्वेश्चन इसी कॉन्सेप्ट पे होने हैं। अब देखिए हम इसका थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन में बोला जा रहा है कन्वर्ट ईच ऑफ द फ्रैक्शन ईच परसेंटेज इनटू डेसिमल, ठीक है। परसेंटेज को आप किस में चेंज करना है, डेसिमल में। देखिए परसेंटेज का साइन है, हटाने के लिए डेसिमल में चेंज करना है। ऑब्वियसली डेसिमल में क्या परसेंटेज आता है, आप 7.3 के साथ क्या हमेशा परसेंटेज लगाते हैं, नहीं लगाते हैं ना। तो आपको इस परसेंटेज को डेसिमल में चेंज करना है, इस तरीके से आपको चेंज करके लिख देना है। तो इस तरीके का चेंज करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये परसेंटेज का साइन हटाना पड़ेगा। जैसे ही आप ये परसेंटेज का साइन हटाएंगे आपका क्वेश्चन हो जाएगा सॉल्व। और आपने क्या सीखा हुआ है, जब आप परसेंटेज का साइन हटाते हैं तो आप 100 का डिवाइड कर देते हैं।
बस मैंने आपको क्या बताया, परसेंटेज में आपको कुछ भी ध्यान नहीं रखना है, बस आपको 2 ट्रिक्स याद रखनी है कि जब आप 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तब क्या होगा, परसेंटेज आएगा, और जब आप 100 का डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, परसेंटेज हट जाएगा। ठीक है, हट जाएगा यहाँ से परसेंटेज। आपको क्या करना है, अभी परसेंटेज हटाना है तो आपको 100 का डिवाइड करना पड़ेगा। और जैसे कि अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हम देखें तो हमें डेसिमल में चेंज करना है, और डेसिमल में चेंज करने के लिए हमें 100 का डिवाइड 27 में देना पड़ेगा। ठीक है, आपने जो प्रीवियस चैप्टर थे उसमें मैंने आपके लिए काफ़ी अच्छे से जो वीडियोस हैं वो क्लियर की हुई हैं कि हम डेसिमल में किसी भी फ्रैक्शन को, जैसे फ्रैक्शनल फॉर्म में, इसे हम किस तरीके से डेसिमल फॉर्म में चेंज करें। ठीक है, तो आप अगर चाहते हैं कि आपको वो सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो तो आप मेरी प्रीवियस वीडियोस को देख सकते हैं, और इसके लर्निंग को एक बार आप सब्सक्राइब कर लीजिए, तो इसकी जो प्रीवियस वीडियो है साथ के साथ जो भी आगे आने वाले वीडियोस हैं उन सभी के नोटिफिकेशन आपको हाल ख्याल मिल जाएंगे। ठीक है, जैसे ही मैं वीडियो डालूंगी सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचेगा। देखिए, तो परसेंटेज हमें क्या करना है, हटाना है यहाँ से, तो हमने 100 का डिवाइड दे दिया। हमें आप पर सिर्फ फ्रैक्शन में चेंज नहीं करना है जैसे हमने ऊपर कर दिया था, सिर्फ फ्रैक्शन में चेंज करके सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज नहीं करना है, हमें सिर्फ डेसिमल में चेंज करना है। आप एक बात ध्यान रखिए कि अगर नीचे 100 है और आपको किसी भी जो भी नंबर है उसे डेसिमल में चेंज करना है, फ्रैक्शन है आपको डेसिमल में चेंज करना है। ठीक है, तो मान लीजिए मैं 1111 लिख देती हूँ। ठीक है, तो आपको देखिए क्या ध्यान रखना है, यहाँ देखिए पहले सबसे पहले आपको नीचे जीरो गिनने हैं, 1020 है ना हमारे, तो बस हो गया हमारा काम। क्या 20 है ना, तो 2 डिजिट गिन लीजिए पीछे से, 1 डिजिट 2 डिजिट, और 2 डिजिट बाद पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, कितना आसान है, देखिए आप खुद ही देख सकते हैं कितना आसान है। आपको 2 डिजिट गिननी है और 2 डिजिट बाद पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, तो इतना क्लियर हो गया। अब इतना क्लियर करने के बाद अगर हम इस क्वेश्चन पर चले तो क्या है, हमें 100 के डिवाइड 27 में देना है, क्योंकि यहाँ नीचे 100 में 20 है तो हमारा पॉइंट भी 2 डिजिट बाद ही आएगा। ठीक है, तो 27 में 2 डिजिट क्या है, 1 और 2, तो हमारा 2 डिजिट बाद पॉइंट आकर कहाँ आ जाएगा, पॉइंट यहाँ। तो हमारा आंसर क्या हो गया, 27। ठीक है, पॉइंट 27, और हम पॉइंट से पहले जीरो इस वजह से लगा देते हैं ताकि हमें देखने में दिक्कत ना हो। ठीक है, अब चलिए इसका जो नेक्स्ट है वो देखते हैं। 8%, हमें यहाँ से क्या करना है, परसेंटेज का साइन हटाना है, और अगर हम परसेंटेज का साइन हटाते हैं तो हम 100 का डिवाइड दे देते हैं, तो हमने 100 का डिवाइड दे दिया। ठीक है, अब लेकिन हमें सिर्फ इतना काम नहीं करना है, हमें सिर्फ डेसिमल में भी चेंज करना है। तो डेसिमल में चेंज करने के लिए आप 100 का डिवाइड दे दीजिए, क्योंकि हमारा 8 है और 8 में हम 100 के डिवाइड देंगे तो हम सबसे पहले नीचे 100 में जितने भी जीरो हैं वो गिनेंगे। कितने जीरो हैं, 1 0 और 2 0 है ना, तो यानी कि हमारा पॉइंट कितनी डिजिट बाद आएगा, 2 डिजिट। तो पहली डिजिट तो हमारी ये हो गई, और दूसरी डिजिट हमें नहीं मिले, तो दूसरी डिजिट इससे हमेशा पहले होती है। ठीक है, तो यहाँ क्या लगा देंगे, नहीं मिल रही है कोई दूसरी डिजिट तो 0 लगा देंगे। अब 08 का कोई मतलब है क्या, 08 से पहले आप 0 लगा दीजिए, कितने भी हज़ारों 0 लगा दीजिए, कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो 0 हमने लगा दिया। ठीक है, लेकिन 2 डिजिट बाद पॉइंट आएगा तो आपने क्या किया, 2 डिजिट गिन के पॉइंट लगा दिया। ठीक है, अब क्या होगा, 0.08। ठीक है, अब देखिए यहाँ 130% से आपको डेसिमल में चेंज करना है। तो डेसिमल में चेंज करने के लिए जैसे कि आप सब लोग जान चुके हैं, हमें सबसे पहले परसेंट का साइन हटाना पड़ेगा, और जैसे ही आप परसेंट का साइन हटाएंगे क्या हो जाएगा, परसेंट का साइन हटाते ही वो आपको नीचे 100 से डिवाइड देना पड़ेगा। अब देखिए एक जीरो से एक जीरो तो कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि डिवाइड में आपस में जीरो कैंसिल हो जाते हैं। ठीक है, क्या बचा, 13/10 बचा। अब आपको 10 का डिवाइड 13 में देना, कब तक आप डिवाइड देंगे, बस आपको नीचे जीरो वाली डिजिट मिल गई या नीचे 10 का मल्टीपल मिल गया, ये भी 100 भी 10 का मल्टीपल है। आप देखिए 10 10 जो 100 होते हैं, 1000 भी 10 का मल्टीपल है। ठीक है, 10 100 1000 होते हैं, तो ये देखिए 13/10 है। ठीक है, तो एक इसका डेसिमल है, 10 का डेसिमल है। यहाँ देखिए आप 10 में कितनी डिजिट है, 1 डिजिट, मतलब 1 0 है। ठीक है, तो 1 0 है तो यहाँ कितनी डिजिट बाद पॉइंट आएगा, 1 डिजिट बाद पॉइंट आएगा, तो 13 में 1 डिजिट बाद पॉइंट आएगा। ठीक है, तो हम 1 डिजिट गिनते हैं, पीछे से गिनना है हमेशा, आपको हमेशा ध्यान रखना है पीछे से गिनना है आपको 1 डिजिट। ठीक है, तो 1 डिजिट बाद आपका पॉइंट आ गया, हो गया काम हमारा। ठीक है, आपने इसमें भी पीछे से गिना था 1 डिजिट 2 डिजिट बाद आपने यहाँ पर पॉइंट लगा दिया था। आपने यहाँ पर भी गिना था 1 डिजिट 2 डिजिट बाद आपने पॉइंट लगा दिया था। आपको हमेशा पीछे से ही गिना है। अब चलिए इसका जो नेक्स्ट है वो देखते हैं। नेक्स्ट में 39.5 दे रखा है। ठीक है,
अब आपको इसे डेसिमल में चेंज करना है, तो इसके लिए सबसे पहले आपको यहाँ से परसेंटेज का साइन हटाना पड़ेगा। आपने यहाँ से परसेंटेज का साइन हटा दिया, ठीक है। और परसेंटेज का साइन हटाने पर क्या शर्त है, नीचे आपको 100 से डिवाइड देना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, जैसे ही आपको परसेंटेज का साइन हटाना है, आपको नीचे 100 से डिवाइड जरूर देना पड़ेगा, ठीक है। तो आपने इतना काम तो कर लिया। अब देखिए आपको क्या करना है, आपको इस 100 का डिवाइड इसमें देना है, बिकॉज ऑफ आप अगर 100 का डिवाइड देते हैं तभी डेसिमल में चेंज हो पाएगा, ठीक है। तो आपको कितनी डिजिट बाद पॉइंट लगाना होगा, 1 डिजिट 2 डिजिट 2 डिजिट बाद आपको पॉइंट लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो 69.5 आपको 2 डिजिट बाद पॉइंट लगाना है। आप देख सकते हैं यहाँ एक पॉइंट तो पहले से लगा हुआ है। अब किसी क्वेश्चन में क्या 2 पॉइंट आते हैं, नहीं आते ना, हमेशा एक पॉइंट रहता है। तो आप इसी पॉइंट को आप बैलेंस करेंगे, 2 डिजिट बाद पॉइंट आएगा, यानी कि आप इस पॉइंट को 2 डिजिट ऐसे करके ले जाएंगे आगे, और यहाँ से कहाँ पहुँचा देंगे, यहाँ पहुँचा देंगे, ठीक है। तो आपका क्या हो गया 0.695, या हम इसे क्या बोल सकते हैं 0.695, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है 2 डिजिट बाद पॉइंट लगाना है। तो आपका पॉइंट कहाँ था, यहाँ पे था। यहाँ पर जब पॉइंट था तो आपको 2 डिजिट गिने हैं, 1 डिजिट 2 डिजिट, और 2 डिजिट पीछे पॉइंट आपको ले जाना है और यहाँ से हटा देना है, ठीक है। तो हमारा क्या हो गया आंसर, हो गया हमारा आंसर 0.695, ठीक है। अब ये देखेंगे आप, ये देखने पर क्या बोला जा रहा है, इसमें ये बोला जा रहा है कि आपको एक डिजिट दे रखी है, वो डिजिट है 3.68, ठीक है। और किसका साइन है, परसेंटेज का साइन है, ठीक है। परसेंटेज का आपका साइन है। आपको यहाँ से क्या करना है, परसेंटेज आपको रिमूव करना है यहाँ से, ठीक है। परसेंटेज रिमूव करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 100 का डिवाइड देना पड़ेगा। तो आप इसमें 100 का डिवाइड दे देते हैं, ठीक है। अब यहाँ 2 जीरो तो आपका परसेंटेज 2 डिजिट, यानी कि जो पॉइंट है डेसिमल है वो 2 डिजिट पीछे चला जाएगा। तो आपको यहाँ से 2 डिजिट पीछे भेजना है। अभी तो यह यहाँ था, अभी पॉइंट कहाँ था, यहाँ पे था। तो आपको 2 डिजिट यहाँ से पीछे भेजना होगा। तो 1 डिजिट तो हमें मिल गई है, दूसरी वाली डिजिट अभी हमें नहीं मिली है, तो हम दूसरी वाली डिजिट 0 कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है। तो क्या हो गया 0.3 हो गया। तो पॉइंट 2 डिजिट पीछे चला गया, तो यहाँ से कहाँ चला गया, यहाँ चला गया, ठीक है। तो 0.0638 हमारा आंसर हो गया। देखिए मैं एक छोटा सा निवेदन करूँगी, आप सभी क्वेश्चन देखिएगा। देखिए क्या होता है, हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ अलग हो जाता है, हर टाइप में कुछ ना कुछ अलग हो जाता है। 2 क्वेश्चन सेम आ रहे हैं, उसके बाद तीसरा अलग आ गया और आप वहाँ अटक गए, तो ऐसा सही नहीं रहेगा। देखिए ऐसा इसलिए सही नहीं रहेगा क्योंकि देखिए छोटे छोटे पॉइंट्स मिलाकर एक बड़ा पॉइंट बनता है। अगर आपका एक भी छोटा पॉइंट उस बड़े पॉइंट, एक भी छोटा पॉइंट अगर आपको रह जाता है समझने से, तो बड़ा पॉइंट आपका कभी नहीं बन पाता, ठीक है। आपने देखा होगा क्लास में एक बच्चा टॉपर आ रहा है, तो उसके आने का कुछ ना कुछ रीज़न है, वो इन छोटे पॉइंट्स को लेकर चलता है। वैसे तो मेरी नज़र में नंबर की कोई भी अहमियत नहीं है, कोई भी अहमियत नहीं है मेरी नज़र में नंबर्स की, ठीक है। मैं नहीं मानती कि अगर जिसके ज़्यादा अच्छे नंबर आ रहे हैं वो ज़्यादा बेटर बच्चा है। सभी बच्चे अपने अपने फील्ड में अच्छे होते हैं, हर किसी का कुछ ना कुछ अलग तरीके का माइंड होता है, माइंड सेट अलग तरीके का होता है, उसी तरीके से वो लोग वर्क करते हैं। लेकिन मैथ्स भी सभी बच्चों के लिए आसान बनाना मेरा काम है, तो मैं मैथ्स आसान बनाने में लगी रहती हूँ। इसके लिए मैंने आपसे सिर्फ एक ही बात बोली है, हर छोटा पॉइंट देखिए, वीडियो को स्किप करके मत जाइए। आप वीडियो को स्किप करके चले जाएंगे इतना सा समझ के कि परसेंटेज लगाना हो तो 100 का मल्टीप्लाई और हटाना हो तो 100 का डिवाइड, इससे कुछ नहीं होना। आपको तो वो 2 पॉइंट मैंने आपको बता ही दिए। इसके अलावा ये जो ट्रिक्स हैं, ये जो छोटी छोटी ट्रिक्स आ रही हैं हर क्वेश्चन में, वो कौन बताएगा आपको, आखिरकार वो कौन बताएगा, आपको यही समझना पड़ेगा, ठीक है। और आप अगर एक बार मेरे से समझ लेते हैं तो आप ध्यान रखिए, आपको हमेशा ध्यान रहने वाला है। ये खासियत है, मैं इतनी अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश करती हूँ, अपना बेस्ट देती हूँ, तो आप भी अपना बेस्ट दीजिए, ठीक है। हम आपको फ्री में वीडियो प्रोवाइड करा रहे हैं, आप सिर्फ इतना नहीं कर सकते हैं कि पूरी वीडियो ढंग से देखकर ढंग से समझ सकें, ठीक है। तो आपको ढंग से समझना है, आपको बस इतना ध्यान रखना है। देखिए ये क्या दे रखा है 0.0208, 0.0208 दे रखा है। हमें इसे परसेंटेज में चेंज नहीं करना है, हमें यहाँ से परसेंटेज हटाना है। और परसेंटेज हटाने के लिए हमने सीखा हुआ है कि हम क्या करते हैं, 100 का डिवाइड देते हैं। तो हमने 100 का डिवाइड दे लिया। अब आप अगर यहाँ पर ही स्किप करके चले गए होते हैं तो ये नई तरीके का जो डिज़ाइन है ये क्वेश्चन का आ गया, आप इसको कैसे सॉल्व करते, नहीं हो पाता ना। तो बस यही है, ठीक है। तो 100 के डिवाइड देना है, 100 में कितनी डिजिट है, 2 डिजिट है, तो आपको पॉइंट भी 2 डिजिट पीछे जाएगा, ठीक है। तो हमारा वैसे आंसर क्या आ सकता था, हमारा आंसर आ सकता था 0.0208, बट क्या हुआ 100 का डिवाइड दे दिया हमने, तो पॉइंट 2 डिजिट पीछे जाएगा। एक डिजिट तो हम पर है,
एक डिजिट और हम लगा लेते हैं अपनी तरफ से, ठीक है। तो पॉइंट कहाँ से, यहाँ से यहाँ आ गए, तो ठीक है, तो पॉइंट यहाँ से रिप्लेस होकर यहाँ आ गए, ठीक है। इतना आसान था, लेकिन अगर आप नहीं समझते तो यही आसान चीज़ आपको एक दिन ले डूबती। छोटे छोटे मार्क्स इन सब चीज़ों पर कट जाते हैं। देखिए, एक छोटे से निवेदन और रहेगा कि आप इस वीडियो को अगर देखने के बाद आपको अगर ये वीडियो पसंद आती है, तो अगर आपके परसेंटेज के कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं, देखिए मैंने 2 बातें बताई हैं, पूरा चैप्टर उस पर डिपेंडेड है, ठीक है, पूरा चैप्टर उस पर डिपेंडेड है, 2 बातें बताई हैं बस। अगर उन 2 बातों से आपका कुछ काम निकल रहा हो, ठीक है, अगर आपको समझ में अच्छे से आया हो, तो आप प्लीज़ एक छोटा सा काम कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर आपने अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करते हैं तो एक छोटा सा और बेनिफिट हो जाएगा कि जो फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन जो आप ले पा रहे हैं वो आपके फ्रेंड्स को भी मिल सकेगी, ठीक है। आपका फ्रेंड भी इसका लाभ उठा पाएगा। कम से कम मुझे खुशी होगी कि मेरी वीडियो जो मेहनत की है वो बच्चों तक पहुंच रही है, और जब बच्चों तक पहुंचेगी बस मेरे लिए यही मोटिवेशन है, ठीक है। अगर बच्चे इसे देखते हैं, अगर बच्चे इसे शेयर करते हैं अपने फ्रेंड्स से, अगर बच्चों को खुशी मिलती है इस वीडियो को देखने के बाद, मेरे लिए यही मोटिवेशन, और यही मोटिवेशन मुझे आगे वीडियो बनाने में मदद करता है। चलिए अब हम 4th क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए, 4th क्वेश्चन भी आपके लेवल का काफ़ी आसान क्वेश्चन है, लेकिन जो छोटी छोटी दिक्कतें होती हैं उनको दूर करना मेरा काम है। देखिए, एक्सप्रेस इन परसेंटेज, आपको इसे किस में चेंज करना है, परसेंटेज में चेंज करना है। और आपको ये बात पता लग चुकी है कि जब आपको परसेंटेज लगानी होती है तो अब आप क्या करते हैं, 100 का मल्टीप्लाई करते हैं। आप क्या करते हैं, 100 का मल्टीप्लाई करते हैं। तो आपको यहाँ क्या करना है, परसेंटेज लगानी है। अब बोला जा रहा है एक्सप्रेस इन परसेंटेज, ठीक है। जो क्वेश्चन था उसकी पोटेशन तो काफ़ी लंबी थी, बट मैंने छोटा सा करके लिख दिया है। तो हम इसे परसेंटेज में चेंज करेंगे। परसेंटेज में चेंज करने के लिए मैंने आपको बस एक छोटी सी बात बताई हुई है, आप 100 का मल्टीप्लाई करते हैं। तो आपने 100 का मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, कर दिया। अब क्या आपको ये मल्टीप्लाई, इसको आपको सॉल्व करना आता है? 7th, अगर आप 7th स्टैंडर्ड में हैं तो ये सॉल्व करना नॉर्मल है, ठीक है, क्योंकि आपने 4th में, थर्ड से ही छोटी छोटी चीज़ें आ जाती है, फ्रैक्शन को किस तरीके से हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए, अगर आपको अब भी नहीं आता है तो मैं किस लिए बैठी हुई हूँ। देखिए, आपको छोटी सी बात ध्यान रखनी है। अगर कोई भी नंबर आपका फ्रैक्शन में इस तरीके से, ठीक है, ये फ्रैक्शन में है ना दोनों नंबर, तो आप देखिए ऊपर नीचे वाले कट कर सकते हैं, लेकिन शर्त है अगर मल्टीप्लाई हो ना तभी आप कट करेंगे, वरना कट नहीं करेंगे। मल्टीप्लाई के केस में आप ऊपर और नीचे वाला आसानी से कट कर सकते हैं, ठीक है। अब 2 बन जा 2, 2 बन जा 2, ठीक है, क्या बचा 1 मल्टीप्लाई बाय 1। अब क्या कुछ कट करने के लिए रह गया? आप कट ही नहीं हो सकता भाई, तो हम क्या काटेंगे, नीचे 8 का 8 रहने दें, तो 1/8 सिर्फ मल्टीप्लाई की कंडीशन में होगा। अगर आप देखिए, फिर मैं इस क्वेश्चन का फॉर्मेशन अब चेंज करती हूँ। अगर मैंने लिख दिया 1 + 2 अपॉन में 1 मल्टीप्लाई बाय 2, अब आप सोचेंगे भाई ये तो मल्टीप्लाई में तो काट दूँ, लेकिन नहीं आप नहीं काट सकते, क्योंकि ऊपर क्या है, प्लस है, ऊपर प्लस है, आप नहीं काट सकते, यू कांट। अगर मैं इस तरीके से लिख दूँ 1 मल्टीप्लाई बाय 2 अपॉन में 1 + 3, आप अभी भी नहीं काट सकते, बिकॉज अब नीचे प्लस है। सबसे पहले आपको इस प्लस को सॉल्व करना पड़ेगा, इस प्लस को निकालना पड़ेगा, तब आप काटेंगे। तो 1 2 जा, वैसे तो 2 हो जाते हैं, और 1 और 3 4, अब आप काट लेंगे ना, 2 बन जा 2, 2 2 जा 4। तो कहने का मतलब एक छोटा सा था ये, कि अगर मल्टीप्लाई का साइन है तभी आप ऊपर नीचे वाली डिजिट्स को कट कर सकते हैं। मल्टीप्लाई का साइन है, आपने कट कर दी, ठीक है। 1 मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन में 2, 2 से 100 कट हो जाता है, कितने टाइम्स, 50 टाइम्स। अब देखिए कट होने का क्या मतलब है। अब आप कह रहे होंगे दीदी क्या कट कर रही है, बट कट होने का क्या मतलब है? कट होने का मतलब है डिवाइड, ठीक है। कट होने का, जैसे कि मैंने आपको यहाँ एक क्वेश्चन लिख के दिया था, समथिंग ऐसा था, ठीक है, यही था, या फिर तो 2 का 2 में डिवाइड दे दिया हमने, 2 बन जा 2, ये किया था हमने, ठीक है। तो हमने 2 का 100 में डिवाइड दिया, तो आपका क्या आ गया, 50 आ गया, ठीक है। कट करने पर क्या आ गया, 50। अब 17/25 है, आपको क्या करना है, परसेंटेज में एक्सप्रेस करना है। परसेंटेज लगाने के लिए आपको 100 का मल्टीप्लाई करना होता है। अब मैं भी एक चीज़ भूल गई आपको बताना, अब परसेंटेज में एक्सप्रेस करना है तो परसेंटेज का साइन तो आपको लगाना पड़ेगा ना, ठीक है। तो आपने लगा दिया, तो आपने यहाँ भी परसेंटेज का साइन लगाया, 25 4 जा 100। अब आप इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 68%, ठीक है। मैं नीचे लिख देती हूँ, क्या आ जाएगा, 68%,
देखिए दोनों मल्टीप्लाई में तो ऊपर नीचे वाले कट जाते हैं, तो 25 4 जा 100, तो 68%। ये 3/8 है और इसको हमें परसेंटेज में चेंज करना है। परसेंटेज में चेंज करने के लिए हम 100 का मल्टीप्लाई करते हैं। 4 2 जा 8, ये 4 की टेबल में आ रहा है। देखिए ये 4 की टेबल में आ रहा है। देखिए एक और शर्त है, एक और शर्त है यहाँ, जैसे 3/8 था, 3/8 था ना यहाँ पे। अब आप देखिए क्या 8 से 100 कट रहा है? आप अगर काटने की कोशिश करें, नहीं कट रहा है। तो दोनों तभी कटेंगे, ये दोनों आपस में तभी कटेंगे जब दोनों को हम सेम टेबल से काटेंगे, ठीक है। सेम टेबल से ही हमें काटना पड़ेगा। ये अगर 5 की टेबल में आता तो ये भी 5 की टेबल में आना चाहिए था। ये अगर 10 की टेबल में आता तो ये भी 10 की टेबल में आना चाहिए था। ये अगर 4 की टेबल में आता तो ये भी हमारा 4 की टेबल में आना चाहिए। तो अब बाकी में ऐसा हो रहा है, ठीक है। तो क्या हुआ, अब क्या बचा, 3 मल्टीप्लाई बाई 25/2। 3 का जब आप 25 में मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है आपका 75 आता है, ठीक है। 25 3 से 75 अपॉन में क्या हो गया 2। तो ये क्या हो गया, परसेंटेज में चेंज हो गया। अब क्योंकि ये हमारा फ्रैक्शन में, आप चाहें तो इतना भी रहने दे सकते हैं, चाहें तो आप इसे डेसिमल में भी चेंज कर सकते हैं, 2 का इसमें डिवाइड देके, ठीक है। तो 37.5%, ठीक है। अब देखिए 16 2 जा 32, और देखिए ये क्या है हमारा मिक्स फ्रैक्शन में, तो इस मिक्स फ्रैक्शन को आपको प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। मिक्स फ्रैक्शन में क्यों, क्योंकि एक तो ये फ्रैक्शन है, एक नंबर है, तो ऐसा काम थोड़ी ना चलता है। आपको या फिर तो फ्रैक्शन रखना चाहिए था या नंबर रखना चाहिए था, कोई बात नहीं, हम खुद चेंज कर लेंगे। हमने चेंज किया तो इन दोनों को तो मल्टीप्लाई होता है, 16 2 जा 32, और इसे प्लस कर देते हैं। तो 32 प्लस के 7 अपॉन में जो रहता है वो तो रहता ही रहता है 16। तो 32 में 7 प्लस किया तो 39 आ गया, अपॉन में क्या है 16 है। अब आपको इसे परसेंटेज में चेंज करना है। परसेंटेज में चेंज करने के लिए आप हमेशा 100 का मल्टीप्लाई करते हैं। दोनों देखिए किसकी टेबल में आ रहे हैं, दोनों ही 4 की टेबल में आ रहे हैं। 4 4 जा 16 और 4 2 जा 8, 4 5 जा 25, ठीक है। अब आप चाहें तो इसे आगे भी काट सकते हैं, वरना आप क्या कर सकते हैं 39 और 25 का मल्टीप्लाई करके इधर लिख देंगे आप, और 4 से डिवाइड दे देंगे। एक छोटी सी बात ध्यान रखिए, आप इस क्वेश्चन को आप गलत मत बोल देना कि दीदी ने क्वेश्चन इतना छोड़ दिया है तो गलत कर दिया है। नहीं भैया, मैंने इतना ही छोड़ा हुआ है, आपको इसे खुद सॉल्व करना है। मल्टीप्लाई तो करना है, मल्टीप्लाई ही तो करना है। मल्टीप्लाई आप खुद भी कर सकते हैं, तो आप इसे करके देखिएगा, मल्टीप्लाई करके सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। और 4 का डिवाइड दे देना है। देखिए एक छोटी सी बात कहना चाहूँगी, कभी कभी ऐसा होता है कि हम जो क्वेश्चन बता रहे होते हैं, हमारा ध्यान कहीं इधर उधर चला जाता है, और इसी ध्यान के इधर उधर जाने में